नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। आज हमने एक ऐसे गायक को खो दिया है, एसपी बालासुब्रमण्यम जी, जो एक पार्श्व गायक थे, प्लेबैक सिंगर थे। उन्होंने बॉलीवुड को एक नया रूप दिया था। दक्षिण भारत के होने के बावजूद भी उन्होंने बॉलीवुड में एक अपना अलग ही मुकाम बना लिया था। सलमान खान के लिए उन्होंने ढेर सारे बॉलीवुड में अपनी आवाज दी थी। एक लेजेंडरी सिंगर को हमने आज खो दिया है। उनका निधन आज चेन्नई में दोपहर 1:04 पर एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। कोरोना की वजह से उन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके बेटे एसपी चरण ने ये जानकारी दी है। उनके निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर। दरअसल एसपी बालासुब्रमण्यम 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 13 सितंबर को उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कुछ समय के लिए उनकी हालत में सुधार देखने को मिला था, लेकिन गुरुवार को अस्पताल में ने कहा उनकी हालत बेहद गंभीर है। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। 5 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बालासुब्रमण्यम ने कहा था उनमें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं और आराम के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें घर पर रहने और आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल में रहने का फैसला किया क्योंकि घर पर उनके परिवार के सदस्य चिंतित होंगे। उन्होंने 2 दिनों में अस्पताल में से छुट्टी मिलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बालासुब्रमण्यम ने के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा बालासुब्रमण्यम ने के निधन से भारतीय संगीत ने अपनी एक सबसे मधुर आवाज खो दी है। अनगिनत प्रशंसकों द्वारा उन्हें पादुम नीला या सिंगिंग मून कहा जाता था। उन्हें उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। एसपी बालासुब्रमण्यम के 16 भारतीय भाषाओं में लगभग 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सहित कई पुरस्कार भी उन्हें मिले। बालासुब्रमण्यम ने पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए 1981 में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला था। तमिल फिल्म अधिमाई पेन में एलजी रामचंद्रन के लिए पी सुशीला के साथ गाया उनका गाना आयराम नीलावे उनके कई मशहूर गीतों में से एक है। उनके गाए ऐसे ही कई गाने हैं जो आज भी श्रोताओं, दर्शकों के लिए जहन में ताज़ा है और हमेशा रहेंगे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए एसपी को 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी हासिल किए हैं। उनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था। उनके पिता का नाम एसपी सुब्रमूर्ति था, जो एक हरिकथा कलाकार थे, और मां का नाम शकुंतलम्मा था। संगीत के प्रति उनका रुझान बचपन से ही दिनों में था। उनकी छोटी बहन पी शैलजा भी एक प्लेबैक सिंगर थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त वह गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने इसमें कई इनाम भी जीते। जिंदगी के आखिरी क्षणों में एसपीबी की पत्नी सावित्री, बेटा एसपी चरण और बेटी पल्लवी उनके साथ रहे। एसपी चरण खुद भी एक गायक और फिल्म निर्माता है। किसी एक समाचार सम्मेलन में उन्होंने अपने बीते दिनों को याद करते हुए कहा था, एक ऐसी ही प्रतियोगिता में लोकप्रिय पार्श्व गायिका एस जानकी ने पुरस्कार देने के दौरान यह कहते हुए मुझ में फिल्मों के गाने का बीज बोया था कि फिल्मों की दुनिया में तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य है। उन्होंने ये कहकर मुझे प्रोत्साहित किया था कि वह खुद भी एक प्रशिक्षित गायिका नहीं है। बाद में फिल्मों में गानों का अवसर ढूंढने के लिए उन्होंने खुद ही म्यूजिक डायरेक्टरों के संग जाकर मिलना शुरू कर दिया। अपनी ज़िंदगी में एक बेहद ही विनम्र इंसान के तौर पर पहचाने जाने वाले एसपीबी यानी एसपी बालासुब्रमण्यम ने कहा था कि
जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लेता है तो उसके पीछे कई लोगों के हाथ होते हैं और उनके संदर्भ में उन्हें 2 लोगों का साथ मिला। अपने दोस्त व रूममेट मुरली के बारे में उन्होंने बताया था, अगर 1966 के दिसंबर में मुरली ने उन्हें ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में न भेजा होता तो वह शायद कभी प्लेबैक सिंगर न बन पाते। अपने गुरु और संगीतकार एसपी कोडापानी के निर्देशन में उन्होंने तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमन्ना के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और इसके एक हफ्ते बाद 1967 में उन्होंने फिल्म नक्कारे अडे स्वर के लिए अपना पहला कन्नड़ गाना रिकॉर्ड किया। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अपनी प्रतिभा से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है, जहां उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी।